अब देखो, हम भगवान से प्रेम करते हैं और फिर भगवान को ढूंढना पड़ता है हमको, कहाँ है भगवान। तो हमारा प्रेम है कैसा? तो अभी इसमें वो बात नहीं है, मेरापन नहीं है। अगर हमारे अंदर में ये पक्का हो जाए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो आत्मीयता जो होती है वो अपने वाले को खींच लेती है। जैसे माँ की आत्मीयता होती है बेटे से। बच्चा अभी 2-3 साल का है तो माँ जब पुकारती है तो वो आ जाता है, और बच्चा जब पुकारता है तो माँ तो तुरंत दौड़ के आती है। माँ देर नहीं लगाती, बच्चा तो देर लगाता है थोड़ा। माँ जब पुकारती है तो बच्चा थोड़ा देर लगाता है, लगा सकता है, आ भी जाए तुरंत, देर भी लगाए, पर माँ तो तुरंत दौड़ के आती है। अब भगवान हमारी माँ है, हमारे सब कुछ है, हम उन्हीं से तो हैं, उन्हीं से तो उत्पन्न हैं हम। अच्छा, अब हमें क्यों नहीं मिलते भगवान? तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि इतने प्रेम करने के बाद भी अगर भगवान को ढूंढना पड़े, वन वन भटकना पड़े, मिले नहीं, तो प्रेम की मर्यादा टूट जाए। तो गोपियाँ कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तुम ये देखो कि गोपियाँ भटक रही हैं वन वन में, जंगल जंगल में व्याकुल हो रही हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी होकर तुम्हें अपना सर्वस्व देकर फिर तुम्हें ढूंढती फिरें, ये उचित नहीं है। अब गोपियाँ कह तो रही हैं ये बात, लेकिन क्या था ना, उनको मान आ गया था, ईगो आ गई थी, अहम आ गया था। हम कितने सुंदर हैं, या हम कैसे, या हम क्या, भगवान हमसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, रीझ गए हैं, मैं भगवान को पसंद नहीं आई मैं। तो हम भी यही तो करते हैं, हम तो कहते तो हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर अहंकार सारा टाइम हमारा रहता है, प्रिवेल करता है। प्रिवेल करता है मतलब उसका अस्तित्व बना रहता है। अब अहंकार चला जाए हमारा, भगवान आप हैं, मैं नहीं हूं, आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे रखो और जैसे आपको अच्छा लगे, जैसी आपकी मर्जी। तो ऐसा कह देने से भगवान का जो प्रेम है वो उनको खींच लेगा, क्योंकि हमने कह दिया मैं भगवान का हूँ। तो माँ जैसे रुक नहीं पाती बच्चे की आवाज़ पर, तो भगवान खींचे चले आएंगे। शाम चले आते हैं प्रेमियों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं प्रेमियों के घर है? तो उनको तो सब खबर है। अब देखो, एक बात बताते हैं, ऐसा नहीं समझना कि भक्ति प्रेम कोई 7वें आसमान से टपकने वाली चीज। आपके मन में धन का लोभ कभी हुआ है? इस समय तो आप सत्संग में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, आपका मन बड़ा पवित्र है, लेकिन कभी आपके मन में धन का लोभ हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जब धन का लोभ होता है तब आपका मन धन के बारे में कैसे सोचता है? लोभ होने पर धन के बारे में जैसा आपका मन सोचता है, वैसे आपके मन में भगवान के बारे में लोभ हो जाए तो वैसे ही भगवान के बारे में आप सोचने लगोगे। भगवान मिल जाए, किसी को कैंसर हो जावे और वो थोड़ा बहुत भक्ति जानता हो, करता हो, भगवान से थोड़ा बहुत ऐसे सत्संग में आया हो, तो उसको भगवान का लोभ लग जाएगा, भगवान ठीक कर देंगे। धन के लोभ को लोभ कहते हैं, भगवान के लोभ को भक्ति कहते हैं। आदमी के मन में धन के लिए जैसे लोभ होता है, ऐसी आदमी के मन में काम भी आता है। काम, क्रोध तथा लोभ ये आदमी के मन में स्वाभाविक आते हैं। कोई कहता है कि हमारे मन में काम नहीं आता, क्रोध नहीं आता, लोभ नहीं आता, तो ये जीव की छोटे मुंह बड़ी बात है। ज़्यादा दंभ नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं नेचुरल सी चीज़ें हैं, सबके मन में आती हैं। अब कह रहे हैं इसी तरह जैसे बच्चे का माँ से प्रेम होता है, जैसे ये नेचुरल चीज़ें बताई, अब एक प्रेम ये भी नेचुरल होता है, बच्चे का माँ से होता है। उसी प्रकार सेम हमको पता चल जाए कि भगवान हमारी माँ हैं, हमारी माँ बाप, हमारे सब कुछ, हमारे बड़े, जहाँ से हम आए, जहाँ हमें जाना है, जो हमारे हैं,
मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। पता चल जाए एक बार, ठीक ठीक पता चल जाए। असल में क्या है ना, हम सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, ठीक पता नहीं चलता। ठीक समझ में आ जावे बात, उसके बाद हमारा जो प्रेम है वो सहज स्वाभाविक हो जाएगा। सहज स्वाभाविक भगवान की याद आएगी। जैसे अभी बताया, मन में काम, क्रोध, लोभ स्वतः स्वाभाविक आते हैं। कारण आया, कामना उत्पन्न हो गई। कारण आया, लोभ आ गया। धन दिखा सामने, लोभ आ गया। पैसे की बात चले, लोभ आ जाएगा। कोई हमारे मन के हिसाब से न चले, क्रोध आ जाएगा। तो जैसे ये कामनाएं इत्यादि मन में आती हैं, स्वतः आती हैं, स्वतः इनका चिंतन होता है, पर चिंतन होता है। जब हमने जाना कि हम भगवान के हैं, पक्का कर लिया, जब अंदर से हो जाए ये तय कि हम भगवान के हैं, तो बोला अब इस प्रेम का नाम, या काम कहा, उसका नाम भक्ति हो गया। स्वाभाविक चीजें हैं ना, विकार हैं, विषय हैं, ये स्वाभाविक हैं। ऐसे एक प्रेम स्वाभाविक है, अंदर में सबके रहता है, सबके रहता है। कोई टेररिस्ट क्यों ना हो, उसके अंदर भी प्रेम रहता है। अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति रहता है प्रेम। अब स्वाभाविक भगवान से जैसे अपनापन हुआ, उनसे स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा, भगवान की स्वाभाविक याद आएगी। जैसे हमारे मन में मोह आता है, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, तो मोह आने पर जिसका मोह होता है उसकी याद आती है, खूब याद आती है। मोह तो वही हो, लेकिन भगवान से हो जाए, है ना। मोह तो वही हो, लेकिन भगवान से हो जाए। अब भगवान की खूब याद आएगी, तो अब ये भक्ति हो जाएगी। जैसे ही भगवान से जुड़ेंगी ये बातें, तो भक्ति बन जाएंगी। संसार से जुड़ेंगी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, मोह, इस तरह की ये चीज़ें बन जाएंगी। और यही भगवान से जुड़ जाएं तो ये प्रेम में बदल जाएंगी, और ये भक्ति बन जाएंगी। आप देखो कि आपका लोभ अभी भगवान के साथ जुड़ा है कि नहीं, आपका मोह भगवान के साथ जुड़ा है कि नहीं। जैसे ही आपका मोह भगवान के साथ जुड़ जाएगा, तो आप सच्चे भक्त बन जाओगे, वंदनीय हो जाओगे। मोह करते हैं हम संसार में, कोई नहीं पूछता हमको, कोई नहीं पूछता। जब बच्चे छोटे होते, मोह उनको बहुत अच्छा लगता है, और माँ बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा बच्चा, हक करो उसको, हैं, कितना मजा, कितना आनंद है। और वही बड़ा हो जावे तो धक्का मार के माँ बाप को नौकरी पे निकल जाएगा, अमेरिका जा रहा हूँ, फलाना जा रहा हूँ। कौन किसका है इस संसार में? कुछ नहीं। कैसे रहेंगे क्या? ना ना ना, तुम आ जाओ, ऐसे कह देंगे। आ तो जाए माँ, हालत देखिए ना, जो माएँ जाती हैं वहाँ नौकरानी बन के रह जाती हैं। नौकरानी बनना है तो चले जाओ अमेरिका, बच्चे गए हैं, आपको नौकरानी बनने का शौक हो, चले जाओ। तो यही जो हमारे मन में भावनाएं हैं, ये भगवान से जुड़ जाए तो ये भक्ति बन जाए। मेरापन है, मोह है, आसक्ति है, ये सब भगवान से जुड़ जाए। और तब तो सब देखते ही हैं कि जब बड़ी बीमारी आ जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान से आदमी जुड़ जाता है, पुकारता है। कोई प्रॉब्लम आ जाए ज़्यादा, तो अभी क्यों नहीं कर सकते हम? कोई काम करने की मना थोड़ी है, सेवा चल रही है शरीर से, पर अंदर का जो भाव है, अंदर की जो फीलिंग है, वो भगवान से इतनी ज़्यादा जुड़ जाए कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। भक्त की पहचान है कि उसका मोह, उसका काम, उसका क्रोध, उसका लोभ, सब का सब भगवान के साथ जुड़ा रहता है। अब आप पूछो क्रोध कैसे जुड़ा रहता है? क्रोध ऐसे जुड़ा रहता है कि जरा देर के लिए भी भगवान भूलते हैं उसको या अलग होता है तो अपने ही ऊपर क्रोध करता है। दुख होता है उसको बहुत ज़्यादा कि मैं भगवान से थोड़ी देर के लिए भी पृथक क्यों हो गया, उनसे दूर क्यों हो गया। उसको बहुत दुख होता है, क्रोध करता है अपने ऊपर। जैसे अपने को डांटते हैं, किसी को डांटते हैं ना, ऐसे अपने को डांटते हैं
क्यों मेरा मन इधर उधर चला जाता है, क्यों नहीं रहता है भगवान मेरे साथ? अपने को डांटता है, अपने ऊपर क्रोध करता है। अब गोपियां कहती हैं तुम्हारी दृष्टि जो है वो गजब ढाने वाली है, या कि तुम्हारी चितवन, तुम्हारा अवलोकन, तुम्हारी विलोकन। जब गोपियों ने कहा कि हम तुम्हें वन वन ढूंढ रही हैं, तो एक बार उनकी आंखों के सामने पीतांबरधारी मोर मुकुट श्याम सुंदर चमक गए, उनके सामने से निकले और अंगूठा दिखा दिया, ढूंढो। जब हम तुम्हारे पास आए थे तब तो तुम मुंह फेर कर बैठ गई थी, ध्यान करने लगी थी। हम बड़ी आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, समाधिनिष्ठ हैं, हमारे सरीखा और कौन। अपनी सुंदरता पे अहंकार हुआ, मान कर बैठी, इच्छा करने लगी भगवान से, जैसे हम कहती हैं वैसे करो। अब जो है भगवान छिप गए, अब ढूंढते रहो। गोपियों ने कहा अगर हम ढूंढती हैं तो तुमको वध का पाप लगेगा, हत्या का पाप लगेगा। तो भगवान बोले हत्या का पाप कैसे? क्या हमने तुमको न्योता दिया था कि तुम आना? अभी मन में बातें हो रही हैं गोपियों की, गोपियों के मन में भगवान से बातें हो रही हैं। तो बोलती हैं न्योता तो तुमने दिया था, एक दिन तुमने हमको प्रेम से देखा था और याचना की थी, तो हमें तो ऐसा लगा था कि तुम हमसे मिलना चाहते हो। होता है ना कभी कोई आंख से इशारा करता है कि ऐसे करके हम मिलेंगे। ऐसे तुम जब मिले थे तो तुमने इशारा किया था, तो हम तो समझे तुम मिलना चाहते हो, तो हम आए। तो यहाँ प्रयोग किया गया है दृशा सुरतनाथ। सुरतनाथ जिनसे सुरत अपनी लौ लग गई, इशारों में बात हो गई, सुरत लग गई। सुरत कहते हैं उसको, सुरती मतलब हमारी आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हुआ, बोलचाल, हमने कुछ सोचा और आप तक पहुंच गया। तो यहाँ गोपियां संबोधन करती हैं उनको, हे सुरतनाथ। जैसे धर्मात्मा लोग जब बोलते हैं ना, तो भगवान को बोलते हैं यज्ञ तपीह, धर्मेश्वर, धर्मपाल। पैसे वाले उनको बोलते हैं लक्ष्मी पते, मोक्ष चाहने वाले उनको बोलते हैं मोक्ष पते, कैवल्य पते, मुकुंद, और ज्ञान घन, ज्ञानेश्वर, ज्ञान को चाहने वाले ऐसे बोलते हैं। तो ज्ञान चाहने वालों का संबोधन अलग है, धन वालों का अलग। किसी का परिचय देना हो तो एक आदमी कहेगा देखो ये कितने सुंदर हैं, दूसरा कहेगा अरे वो छोड़ो बड़े पैसे वाले हैं, तो हैं देखने का तरीका है। तीसरा कहेगा अरे वो तो हम नहीं ये सब बातें ध्यान देते, बहुत पढ़े लिखे हैं। चौथा कहेगा अरे ये भी सब ठीक है, बड़े ऊंचे पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, ये इनकी बड़ी पूछ है शहर में, ऊंची कुर्सी है इनके पास। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बोलते हैं। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वे उन्हें यज्ञेश्वर नहीं कहते, धर्मपाल नहीं कहते, मोक्षदाता नहीं कहते, लक्ष्मीपति नहीं कहते, वे कहते हैं सुरतनाथ। सुरतनाथ का अर्थ होता है प्रेम के स्वामी, जिनसे हमारी लौ लग गई हो, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो गया हो, संबंध हो गया हो। जैसे मधुशाला में जाओ तो वहाँ जो शराब पिलाने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं मधुपति। इसी प्रकार जो लोगों को प्रेम का प्याला पिलाने वाला होता है, प्रेम का रस, उसको बोलते हैं सुरतनाथ। अब देखो संस्कृत भाषा में नाथ शब्द के कई अर्थ होते हैं। नाथ का अर्थ होता है याचना करने वाला। हे नाथ हम बोलते हैं ना, याचना कर रहे हैं हम, तो क्या कहते हैं हे नाथ, हमारी अर्ज सुन लो, हमारी विनती सुन लो। फिर दूसरा नाथ का अर्थ होता है जलाने वाला। गोपियों ने कहा तुम कहते हो कि हमने तुमको क्या न्योता दिया था, तो उस दिन आंखों के इशारे से याचना नहीं कर रहे थे तुम? तो बोले अच्छा याचना की होगी बाबा, लेकिन तुम लोगों ने भी तो याचना की थी, व्रत किया था, कात्यायनी व्रत किया था। बोली तो तुमने वर नहीं दिया था हमको कि भगवान मिलेंगे?
तो अब रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भगवान आप हमें मिलो। अब कहती हैं दृशा अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी बेदाम की गुलाम हैं। अशुल्क, बिना किसी पैसे के हम आपकी गुलाम हैं, आप हमसे कृपया मिलिए। कोई तुमसे भेंट नहीं ली, पूजा नहीं ली, फीस नहीं ली। अशुल्क दासिका, तो गोपियों का प्रेम है भगवान से, तो अंदर ही अंदर उनकी बातचीत चल रही है। हमारा होता है ना, हमारे कन्हैया रखते हैं अपने पास में, तो उनसे बातें करते हैं, बातें करते हो ना, तो ये अंदर अंदर बातें होती हैं, तो ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं। ऐसी यहाँ पर गोपियों को लगता नहीं है, वो सच्ची बात है। सुरतनाथ हैं वे, कनेक्शन हो जाता है उनसे। तो ऐसी हमारा कनेक्शन जब हो जाता है तो वो हम बोलते हैं और वो जवाब आता है। कभी कभी तो ऐसे जवाब आते हैं कि आप आश्चर्य में रह जाओगे, ये जवाब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अचानक आएगा, अचानक आते हैं, बातचीत हो रही है आपकी, जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, आप सोचते रह जाओगे। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान से जवाब आते हैं, हमारे माइंड के जवाब नहीं है। माइंड इतना फास्ट और इतने बढ़िया जवाब नहीं दे सकता। माइंड तो वही घिसी पिटी बातें करता है। कभी भी देख लेना, माइंड घिसी पिटी रिपीटिशन मशीन है, रिपीट करता है बातों को। नई बात एकदम उठा के जो लाता है, ये मन नहीं हो सकता कभी। ये भगवान की आवाज होती है। यह गोपियों का दिखाया भगवान से बात कर रही हैं, ऐसी हम अपने कन्हैया से बात करते हैं तो हमको ऐसे ही आवाज आती है। सुरतनाथ है वो, गुरु भगवान के शुक्राने।